सराव संच 1.3 पुढील एक सामायिक समीकरणे केमरच्या पद्धतीने सोडवा। इथे दोन समीकरण दिलेलं आहे। यहाँ ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अपन को कैमरची पद्धति से एक सामायिक समीकरण को छुड़ाना है, इसीलिए कैमरची पद्धति में तीन चीज़ निकालनी पड़ती है। एक डी, फिर दूसरा डी एक्स, पहला डी, फिर डी एक्स, फिर तीसरा डी वाई। और फिर ये कैमरचे जो सूत्र है इसमें ये कीमत रखनी पड़ती है। डी एक्स ऊपर रहता है, एक्स है इसलिए डी एक्स, और डी नीचे रहेगा। और एक वाई के लिए क्या क्या सूत्र रहेगा, वाई है इसलिए डी वाई भागीला डी। इतनी चीज़ अपन को कैमर की पद्धति में निकालना है। ये दो समीकरण का, ये पहला समीकरण है और सेमी कॉलम दिखने के बाद ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण ये है तो अपन को पहला समीकरण है इसलिए पहले A1 B1 और C1 लिख लेंगे। A1 यानी x के सामने जो ये है A1 यानी 3 चिन्ह सहित, प्लस का चिन्ह है तो लेने की जरूरत नहीं। और y के सामने यानी B1 की कीमत तो कितना दिया हुआ है, ऋण 4। और ये जो बराबर के बाद में रहता है ये C1 की कीमत यानी कितना, 10। ये A1 की कीमत, फिर ये B1 की कीमत, ये C1 की। अब दूसरा समीकरण, ये समीकरण दूसरा है तो अब यहाँ 1 1 लिखे थे, अब यहाँ A2 B2 और C2। A2 यानी ये x के सामने यानी कितना है, 4, और B2 यानी कितना है, 3, और बराबर के बाद ये C2 की कीमत यानी 5। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, D। D के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, AB। डी के लिए याद रखना है AB, A B A B, और पहले 1 1 लगा देना और फिर 2 2 लगा देना। अब इनमें कीमत रखेंगे तो यहाँ ये जैसा दिया हुआ है ये लगाए A1 की कीमत कितनी है, 3। फिर क्या है B1 की कीमत कितनी दी हुई है, ऋण 4। फिर नीचे में है A2 तो A2 की कीमत कितनी दी हुई है, 4, और B2 की कीमत कितनी दी हुई है, 3। फिर से बताती है D के लिए क्या याद रखना है, AB लिखे, पहला है इसलिए 1 1 लगा दिए, दूसरे में 2 2 लगा दिए। फिर इनकी कीमत यहाँ पे रखे। A1 की कीमत कितनी थी, 3, B1 की कीमत कितनी थी, ऋण 4, A2 की कीमत कितनी है, 4, और B2 की कीमत कितनी है, 3। अब जैसे अपन ने डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तिरपा गुणाकार, 3 का गुणाकार, इससे पहले वाले अपन ने वीडियो में देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इस 3 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा, 3 के साथ। 3 का गुणा 3 के साथ। फिर हमेशा मैंने बताई थी इसमें यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, ऋण रहता है। और फिर 4, फिर ऐसा 4 का गुणाकार किसके साथ करना है, ऋण 4 के साथ। 4 गुणीला ऋणात्मक संख्या है इसलिए अपन इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 3 3 9, और फिर ये ऋण होने की वजह से इसको क्या कर देगा, प्लस। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 4 4 16, और अपन देखते हैं 9 और 16 कितना होता है, 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 3 का गुणाकार 3 के साथ, फिर हमेशा यहाँ ऋण रहता है। फिर 4 का गुणाकार ऋण 4 के साथ, फिर 3 3 9, और 4 का पढ़ा 4 बार पढ़े तो 16 आ गया, और ये ऋण ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 9 और 16 कितना, 25। अब फिर दूसरा होता है, पहला D निकल गया। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या होता है, DX निकालना। DX के लिए CB क्या याद रखना है, DX के लिए CB यहाँ 1 1 लगा देना, पहला है इसलिए, और नीचे में 2 2 लगा देना। अब C1, अब यहाँ कीमत C1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। C1 है ना ये, तो C1 की जगह कितना दिया हुआ है, 10। B1, फिर यहाँ पे B1 है, B1 यानी कितना, ऋण 4, बिल्कुल जैसे जहाँ रखना है। फिर नीचे में क्या दिया हुआ है, C2 की कीमत कितनी दी हुई है, ये देखिए C2 की कीमत, यहाँ C2 लिखा है, बिल्कुल C2 की जगह कितना दिया हुआ है, 5। फिर उसके बाद बाजू में क्या दिया हुआ है, B2 की कीमत कितनी दी हुई है, 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणाकार, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 10 का गुणाकार किसके साथ में होगा, 3 के साथ में। 10 का गुणाकार 3 के साथ में, हमेशा यहाँ ऋण रहता है वो ऋण, और 5 का गुणाकार ऋण 4 के साथ में। ऋणात्मक संख्या इसलिए ब्रैकेट में लिखी अपन ने। फिर 10 का पढ़ा 3 बार पढ़े तो कितना आता है, 30। फिर
ये ऋण होने की वजह से इसको क्या कर देगा, प्लस। फिर 5 का पहाड़ा 4, 5 चौ 20, 30 और 20 कितने होते हैं, 50। ये पहले निकल गया डी, फिर डी एक्स। अब तीसरा नंबर अपना काम होता है डी वाई। डी वाई के लिए क्या फार्मूला याद रखना, ए सी। ए सी वो जो अपना गर्मियों में अपन चलाते हैं ना ए सी, ठंडी हवा के लिए, वो ए सी, ऐसा याद रखना। फिर ए सी, फिर 1 1 लगा दिए और यहाँ 2 2 लगा दिए। डी वाई के लिए क्या शब्द याद रखना, ए सी। दो यहाँ ए सी लिखे, फिर ए सी लिखे, पहला है इसलिए 1 1 लगा दिया, दूसरा है तो 2 2 लगा दी। अब फिर ए वन, अब ए वन की कीमत कितनी दी हुई है, यहाँ ए वन है तो ए वन की कीमत कितनी दी हुई है, 3। फिर क्या दिया हुआ, सी वन की कीमत कितनी दी हुई है, 10। फिर ए टू की कीमत कितनी दी हुई है, 4। और C2 की कीमत कितनी दी हुई है, यहाँ C2 लिखा है इसलिए C2 की कीमत कितनी, 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुणाकार किसके, 5 के साथ में। फिर हमेशा जैसे ऋण रहता है ऋण, फिर 4 का गुणाकार 10 के साथ में। फिर 5 3 15 और 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना, 40। अब देखते हैं 40 में से 15 गए, यानी यहाँ ऋण है ना, अगर यहाँ ऋण नहीं है तो ये ऋण का जैसा ऋण है वैसा ऋण ही रहेगा। अगर एक हाथ ऋण रहता था तो ये प्लस करता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो जैसे 5 3 15 और 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना आ गया, 40। 40 में से 15 गए तो कितना बचता है, 25। बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो यहाँ क्या लगेगा, ऋण। अब कैमर्चा पद्धति अनुसार, यहाँ से कैमर्चा पद्धति अनुसार x है इसीलिए dx है। अपने को मेन है x और y की कीमत निकालना, तो x है इसलिए dx, और d हमेशा नीचे रहेगा। x है इसलिए यहाँ dx और d, अपन dx निकाले हैं, यहाँ पे dx की कीमत कितनी है, 50, और d की कीमत, और नीचे फिर लाइन खींचे और फिर d की कीमत कितनी आई है, 25। अब अगर आपको कैंसिल करना आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। कैंसिल किए तो 25 से कैंसिल हो सकते, एक ही संख्या से कैंसिल करना पड़ता है। 25 एकम 25, एक बार पढ़े ना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी x की 2 भागीला 1 यानी कितना, 2। x की कीमत निकल गई 2। इसी प्रकार अपन को काय की कीमत निकालना है, y की, तो y है इसलिए ऊपर क्या रहेगा, dy, और नीचे क्या रहेगा, d। फॉर्मूला देखिए, x है तो dx भागीला d, और y है तो dy भागे d, तो देखो दोनों जगह नीचे है। अब dy, अब यहाँ dy कितना निकला हुआ है, ऋण 25। ये dy बराबर कितना लिखा है, ऋण 25। फिर ये लाइन खींचे और d की कीमत कितनी है, 25। अब दोनों 25 से कैंसिल हो गए कि नहीं, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये एक ऋण है इसलिए यहाँ ऋण रहेगा, यानी y की कीमत कितनी निकल गई, ऋण 1 भागीला 1 यानी कितना, ऋण 1। इस तरह अपन को 2 कीमत निकालनी थी x और y की, तो पहले x की कीमत लिखेंगे 2 और ये y की कीमत ऋण 1।